जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर ASNCSS महेश शर्मा। दोस्तों, जो ये वीडियो रहेगी ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगी हमारे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हाउ यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन इंग्लिश इन प्री एंड इन मेंस एज वेल। मैंने अपने मेंस एग्जाम के अंदर फुल स्कोर किया था एंड प्री के अंदर मेरा एक क्वेश्चन शायद से सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था। बाकी इंग्लिश के अंदर भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था इन प्री। किस तरीके से मैंने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया। एंड बात यहाँ पे सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी 90 दिन बचे हैं CGL 2025 को आने में। तो इसके अंदर आप किस तरीके से हर पोर्शन को, चाहे तो वो वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे तो वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, आप हर सेक्शन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं एंड हर किसी क्वेश्चन को आप इजीली ऑड एंड आउट करके या फिर और जो स्ट्रेटेजी होती है और जो हमारे तरीके होते हैं जिनसे हम इंग्लिश के क्वेश्चन को टैकल करते हैं, तो आप किस तरीके से अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो के ऊपर। तो शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांट के आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा वोकैब को लेके, सेकंड सेक्शन रहेगा हमारा ग्रामर को लेके एंड थर्ड सेक्शन रहेगा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्कोर करता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है अपने में ही। बिकॉज 5 क्वेश्चन तो अकेले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट हो गया आपका, जो अनसीन पैसेज हो गया उससे हो गया। तो बेसिकली क्या है कि उसका जो डिग्री रहेगा आपके सिलेबस के अंदर और आपके जो टेस्ट होगा उसके अंदर, तो इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हमारा वोकैब सेक्शन से। वोकैब सेक्शन के अंदर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है कि भाई हमारे जो वर्ड्स है वो हमको याद नहीं होते हैं, लाइक इडियम्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, हमको ये सब भी थोड़ा सा कम याद रहते हैं, भूल जाते हैं जल्दी। तो उस तरीकों को उसको हम कैसे रिजोल्व करें? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन तो देखो हर सब्जेक्ट का मस्ट है, चाहे तो वो GS हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। आपको अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप उन लाखों लोगों से बहुत पीछे चल रहे हो जो रिवीजन कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो टॉपर्स बनते हैं, जो सिलेक्शन लेके जाते हैं, उनका मेन फोकस होता है रिवीजन के ऊपर। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रिवीजन के बिना ही सिलेक्शन ले जाए। तो रिवीजन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि डेली रिवीजन के अंदर आप उन वर्ड्स को जो आपने एक दिन में पढ़े हैं, सपोज कीजिए मैंने आज अगर 50 या 60 वर्ड्स पढ़े हैं नए ए वर्ड से जो शुरू होते हैं, तो उसको आप डे एंड पे रिवीजन करो। रिवीजन मतलब ये नहीं कि आप उनको रट्टा मार रहे हो, आप बस शुरू में जब आप सुबह सुबह जब पढ़ रहे होगे तब आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना है उसका। एंड उसके बाद जब शाम में जब आप पढ़ोगे तो बस उसको रीड थ्रू करना है, आपको रीड आउट करना है उसको, ठीक है। और तेज आवाज में रीड आउट करना है, ताकि क्या है कि आपके माइंड के ऊपर एक इंप्रेशन पड़े उसका और आपका जो माइंड है उसको अच्छे से ग्रैब कर सके, कैच कर सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी कैचिंग पावर होगी उतना ज़्यादा आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा। ये आपका रहेगा वोकैब का। एंड वोकैब को आप तैयार कैसे करेंगे? उसके लिए आप जैसे मतलब मैंने तो कोई बुक यूज़ नहीं की थी, मैंने टोटली डेडिकेट किया था अपने आप को विद दी रानी मैम्स यूट्यूब चैनल। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बुक को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो लोग बुक को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ब्लैक बुक सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए। क्योंकि ब्लैक बुक क्या है कि जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो ब्लैक बुक से ही अपना वोकैब को प्रिपेयर करते हैं। तो ब्लैक बुक को आप क्या कीजिए कि ब्लैक बुक का एक सेक्शन रहेगा जिसके अंदर आपके वर्ड्स रहेंगे, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स बेसिकली क्या है कि मीनिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा पूरा। अगर आपको किसी का मतलब आता है तो आप एंटोनिम निकाल सकते हैं उसका 4 ऑप्शन में से। अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से उनका आंसर निकाल सकते हैं। आपको बेसिकली क्या है कि वर्ड टू वर्ड ध्यान देना है। आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड का मीनिंग पहले पढ़िए, जब भी आप वर्ड को पढ़ रहे हैं किसी को, आप पहले वर्ड का हिंदी में मीनिंग पढ़िए। हिंदी में मीनिंग पढ़ने के बाद आप उसके 2-4 जो उसके सिनोनिम्स होते हैं या फिर एंटोनिम्स होते हैं वो पढ़ लीजिए। उससे क्या रहेगा कि जब आप एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ेंगे, जैसे जेनिथ हो गया, जेनिथ का मतलब होता है शिखर, ठीक है। शिखर मतलब टॉप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जेनिथ का जो हमारे सिनोनिम्स हो गए वो हो गए आपका जेनिथ आपका पहला वर्ड हो गया। उसके अलावा समिट हो गया, समिट के अलावा टॉप हो गया, और उसके अलावा आपका पीक हो गया। तो ये सब उसके क्या हो गए, उसके एक सिनोनिम हो गए। अब जब मैं भी कोई भी चीज़, अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन आता मेरे टेस्ट के अंदर या फिर मेरे एग्जाम के अंदर, एंड इसके इधर उधर इसके आसपास कहीं पे हुआ, तो मैं उसको इजीली टारगेट कर पाऊंगा। अगर मेरे को उसका रियल मीनिंग भी नहीं पता है उस वर्ड का, तो अगर इनके आसपास भी कोई मेरे को वर्ड दिख गया,
ठीक है। तो उससे मैं इजीली उस जो क्वेश्चन को अपना टैकल कर पाऊंगा एंड उसको मैं विद एलिमिनेशन टेक्निक में उसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, एंड देन उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको पता होने चाहिए। एंड इसको आप जब लगातार रिवाइज करेंगे, बिकॉज क्या है कि एक वर्ड का रिपीटेशन होते रहता है बार बारी, तो फिर बाद में आप एक वर्ड का जब रिपीटेशन करते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ आपको याद होती रहेगी। एंड याद का मतलब ये नहीं है कि आपसे किसी ने एक वर्ड पूछ लिया, आप सपोज कीजिए आप खाली बैठे हैं, खाली टाइम पे आप बैठे हैं, आपने एक वर्ड ध्यान किया अपने माइंड में एंड उस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको 4 ऑप्शन के साथ करेंगे तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बिकॉज आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, आपने उस चीज़ को पढ़ा है। तो आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। तो पहली चीज़ ये होगी, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। एंड अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी 100%। तो जब आप ऑप्शंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको इजीली आप क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ होगी, ब्लैक बुक के आप इस तरीके से पढ़िए, पहले आप वर्ड पढ़िए, वर्ड का हिंदी मीनिंग पढ़िए एंड देन उसको रिपीटेड उनके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। बात आती है इडियम्स की। तो इडियम्स के लिए आपका ये बेस्ट, आपको मैं एक तरीका बताऊं कि हर चीज़ को ना थोड़ा सा आप देखिए कि भाई जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन दे रखी है, जो एक कोई भी इडियम दे रखा है, ठीक है, उस इडियम को आप देखिए, उस इडियम का हिंदी मीनिंग देखिए। तो उस हिंदी मीनिंग के अंदर क्या है, कुछ कुछ चीज़ें क्या है कॉमन रहती हैं। जैसे राई का पहाड़ होता था, तो राई का पहाड़ का जो इंग्लिश हमारा इडियम है, उसमें कहीं ना कहीं पे माउंटेन आपको वर्ड दिखेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अंदाजा बेसिकली अंदाजा लगाओगे आप तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो कैसे रिलेटेड। एंड आप अगर रट्टा नहीं मार सकते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप समझने की कोशिश कीजिए। इडियम्स तो आप इजीली समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन अगर आप प्रोवर्ब्स की बात कीजिए, फिक्स प्रपोजिशन के की बात कीजिए, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको उसको रटना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक दी वर्ड मीनिंग्स। सो आप उस चीज़ से फोकस कीजिएगा, आप रिपीटेडली वर्ड्स को पढ़िएगा एंड आपको डेली एंड में रिविजन करनी ही करनी है। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग बुक से नहीं पढ़ सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है बुक से पढ़ने का, तो वो लोग क्या करें। वो लोग क्या कर सकते हैं कि रानी मैम का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, रानी मैम के यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है A to Z वोकैबुलरी। A to Z वोकैबुलरी में आप क्या कर सकते हैं कि A to Z वोकैबुलरी में आपका हर वर्ड, जैसे ए वर्ड रहेगा, ए आपका लेटर है, ए लेटर से आपके जितने भी वर्ड्स बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो आपके फ्यूचर ईयर्स में आ सकते हैं, उन वर्ड्स के एंटोनिम्स सिनोनिम्स उनके क्या बनेंगे, उनका मीनिंग क्या रहेगा, उसको आप इजीली पढ़ पाएंगे। एंड जब आप वीडियो से पढ़ते हैं ना, तो वीडियो का एक फायदा ये रहता है कि जब आप वीडियो किसी चीज़ को देखते हो तो आपकी एक विजुअल मेमोरी बनती है। जब आप विजुअल मेमोरी को आप ऑडियो मेमोरी के साथ भी जोड़ लोगे, जैसे मान लीजिए जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते साथ में आप बार बार अपने मन में भी बोलते रहिए उस चीज़ को। जैसे कोई वर्ड आया, उस वर्ड को आपने देखा, उस वर्ड के मीनिंग आपने देखे, उस वर्ड के जैसे मैम पढ़ा रही है तो मैम के साथ साथ आप भी बोलते जाइए। उससे क्या रहेगा, एक आपकी विजुअल मेमोरी बन जाएगी और एक आपकी ऑडियो मेमोरी बन जाएगी। तो जब आप इन फ्यूचर जब आप पेपर दे रहे होंगे, जो आपने टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में वो चीज़ गूंजेगी, आपके माइंड में वो आवाज़ गूंजेगी। उससे क्या है कि आपका 90% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे टैकल, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको वीडियोस भी रिपीटेड मोड में देखनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही वो वीडियो देख लिया और आपके ए वर्ड के ए लेटर के सारे जो वर्ड आ गए आपके आ गए हैं। आपको 3-4 बारी 5 बारी उसको वीडियो को रिपीट मोड में देखना पड़ेगा, तब आपकी जाके वो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाए, चाहे फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन आ जाए, आप इजिली विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन टेक्निक या फिर आपका जो खुद का नॉलेज है, अगर आपका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप इजिली इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो ये बात हो गई आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड। अब बात करते हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो ग्रामर के अंदर आपका पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो हर किसी को करनी है, जो मैं कहूँगा, एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके एक पूरा मैराथन है जो कि निमिषा मित्तल मैम ने अपना अपलोड कर रखा है। 12 से 13 घंटे की वीडियो है, वो आपको मस्ट देखनी ही देखनी है। देखनी ही देखनी है मतलब कि आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उस सिंगल वीडियो के अंदर 120 रूल्स इतने ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे कि आप जब अपने एरर डिटेक्शन करेंगे या फिर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि कुछ कुछ आपके जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं वोकैब के ऊपर, और कुछ कुछ बेस्ड होते हैं ग्रामर के ऊपर। तो जो जो आपके ग्रामर के ऊपर बेस्ड होंगे वो आप इजीली उन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की हेल्प से कर सकते हैं। एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बाद आप क्या करिए, जो रानी मैम के 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, क्योंकि मैम ने जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बताए हैं वो थोड़ा डिटेल मैनर में बताया है। एक सिंगल रूल के अंदर उन्होंने 2-3 रूल कंबाइन करके क्लब करके बताया, इसलिए वो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मैम ने बताए हैं। तो आप वो वीडियो भी देखिए, ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अबाउट दी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद आपको क्या करना है कि A to Z इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज है,
जिसमें बहुत सारे मल्टीपल लेक्चर्स हैं, आप वो देखिए। उसके अंदर क्या है कि सिंगल सिंगल लेक्चर के अंदर मैम ने हर टॉपिक को कवर कर रखा है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके अलावा आपके डिटर्मिनर्स हो गए, आपके कंजंक्शंस हो गए। तो ये सब आपके क्या है कि सिंगल सिंगल टॉपिक के सिंगल सिंगल वीडियो है, आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक की आप वीडियो सिंगल डे में आप अपना टारगेट लेके चलिए कि आज मेरे को नाउन खत्म करना है, तो नाउन की 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो है, वो आप इजीली खत्म कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अगर करते चलोगे तो आपका ग्रामर भी सॉल्व हो जाएगा, आपका वोकैब भी सॉल्व हो जाएगा। एंड ग्रामर के लिए तो आप इतना भी कर लोगे ना, ये मोर देन इनफ रहेगा। आप बस जो A to Z का जो ग्रामर का कोर्स है, जो जितनी भी सारी वीडियोस है, आप एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए अपना जो मैंने आपको बताया कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मुंसल मैम एंड 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम। तो आप ये 3 चीजें कर लोगे तो आप ग्रामर के अंदर इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे। एंड आप अगर आप थ्योरेटिकल माइंडसेट रखने वाले बंदे हो, आपको थ्योरेटिकली चीजें आप समझ में आ जाती हैं, तो आप इजीली आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाओगे। देयर विल बी 0 चांसेस कि आप उसके अंदर फेल हो। तो इसके बाद आपकी बारी आती है कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए एक बेस्ट आपका तरीका ये रहेगा कि रानी मैम के ही चैनल के ऊपर उन्होंने 1000 करके सीरीज डाली थी, जब हम जो 24 का अपना टाइम दे देते, तो उस टाइम पे 1000 सीरीज थी एक, जिसके अंदर क्या है कि हर टॉपिक के, जैसे एडिटेशन हो गया, उसके 1000 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा जो आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके 1000 क्वेश्चन हो गए। तो हर टॉपिक के 1000 क्वेश्चन आपके मोर देन इनफ है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दें कि आप क्वेश्चन का हर चीज पढ़ सके, क्वेश्चन को आप बारीकी से देख सकें, क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सके। इस तरीके से क्या रहेगा कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे अपने इंग्लिश के प्री में, एंड 135 आउट ऑफ 135 आप स्कोर कर पाओगे अपने मेंस के अंदर। बिकॉज प्री का फिर भी आपको क्या है कि आपको बस कट ऑफ पार करनी है जैसे तैसे करके। मेन आपका क्या है कि मेंस है, मेंस के अंदर आपके 135 आउट ऑफ 135 आने बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है सबसे ज्यादा है बाकी 3 सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो आपको इंग्लिश को आपको लेके ही चलना पड़ेगा इन अ हैवियर वे, आप इंग्लिश को लेट गो नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इतना भी ग्रामर पढ़ लोगे तो आपका मोर देन इनफ रहेगा। बाकी जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं ग्रामर को, तो उनके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी वॉल्यूम 1 ऑफ नीतू मैम। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक आती है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उसको देखें। उसकी अगर आप पीडीएफ देख सकते हैं तो पीडीएफ देखें, बिकॉज उसके अंदर क्या रख रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चीजें लिख रखी है। अगर कोई रूल देख रखा है कि ये रूल नाउन का है एंड ये रूल ये चीज कहता है, तो उसका हिंदी वर्जन भी दे रखा है, जिससे क्या है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों को दोनों को हेल्पफुल रहता है वो। So it will be really helpful for all those people who are willing to prepare with the help of any book. So volume 1 book will be best for them who are willing to prepare grammar from any book. So grammar के बाद बारी आती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपका जो रीडिंग का पार्ट है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल पढ़ते टाइम पे आपका बेशक आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ो तो आपके माइंड में वो स्टोरी से फ्रेम होनी चाहिए कि हाँ भाई जो बंदा कह रहा है इंग्लिश में वो आपको समझ में आए, एंड आप उसको रिकैलिब्रेट कर पाओ अपने माइंड के अंदर। तो आप जब इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर आप चलाते रहोगे, आप डेली रीडिंग करते रहोगे, तो आपके माइंड में ना आपकी इंग्लिश में ही चलता रहेगा। लोग क्या करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी है। हर लैंग्वेज को जो पढ़ने का सही तरीका होता है वो होता है कि उस इंग्लिश के लैंग्वेज में ही आपको समझना है, उस इंग्लिश की लैंग्वेज में ही आपको बोलना है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप पहले ये नहीं करते कि पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं देन उसको हिंदी में समझते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी में ही आप बोलते हैं, हिंदी में ही आप समझते हैं। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही समझना है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी चीज़ों की। वो आपकी कैसे इंप्रूव होगी, जो आप रिपीटेडली रीडिंग करेंगे। नीतू मैम का ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मैम क्या है कि डेली ना एक स्टोरी डालती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जाके ना देखें, आप वहाँ पे ज्वाइन करें जाके, और वहाँ पे डेली ना मैम छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज डालती है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत फनी स्टोरीज होती है, कई बारी बहुत ज़्यादा डीप स्टोरीज होती हैं, कई बारी काफ़ी बार कई आर्टिकल्स के पार्ट होते हैं। तो वो आपको ईजी रहेंगे समझने के लिए शुरुआत में। लेकिन आप लेटर स्टेज पे जब आप इजीली आप इंग्लिश को थोड़ा सा समझना शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप द हिंदू के आर्टिकल्स हो गए, द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हो गए, तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करो। उससे क्या रहेगा कि उसके अंदर आपका वर्ड पावर भी इंप्रूव होगा, आपकी जो वोकैब है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट आपके वर्ड्स आते हैं जो कई बार आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप उनके वर्ड के मीनिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग है, एंड वो वर्ड हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए।
तो पहली चीज तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका रीडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर आपको वो पार्ट समझ में आना चाहिए, तब जाके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। सेकंड थिंग इज कि आप क्लोज टेस्ट को किस तरीके से इंप्रूव करोगे। क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों तरीके के क्लोज टेस्ट आते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपके वोकैब से रिलेटेड होता है, कुछ कुछ जगह आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है, कुछ कुछ जगह पे क्या है कि फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन आना बहुत जरूरी है। तो दोनों चीज आपकी वोकैब और आपकी ग्रामर वो पुट ऑन हो जाती है आपके क्लोज टेस्ट के अंदर। उसके लिए भी क्या होता है कि आपको अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, यानी कि आपको जब आप एक लाइन पढ़ते हो तो आपको फ्यूचर का जो आपका जो भी आपको बंदा कहना चाह रहा है, जो भी राइटर लिखना चाह रहा है, आप अगर वो समझ पा रहे हो तो आप इजीली विदाउट एनी डाउट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ इस जगह पे मिसिंग ब्लैंक में क्या आना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी रीडिंग बहुत स्ट्रांग करनी है, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप छोटी छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो पढ़िए। उसके बाद आप आइए आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स के अंदर आपके थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, आप उनको मार्क कीजिए, उनका वर्ड का मीनिंग देखिए, ताकि आपकी वर्ड जो नॉलेज है, जो आपकी वोकैब है वो भी इंप्रूव हो। तो इस तरीके से आप करते चलिए 90 डेज का। आप 30 डेज भी करोगे ना ये चीज, तो 30 डेज में आपको खुद में सेल्फ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड आप जब मॉक्स भी लगाओगे 30 डेज के बाद, मतलब 30 डेज के तभी आप मॉक लगा सकते हो, लेकिन आप इंप्रूवमेंट देखोगे धीरे धीरे करते करते, एंड 30 डेज के बाद आपका इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आपका 40 प्लस तो स्कोर आने ही लग जाएगा इंग्लिश के अंदर, एंड 45 प्लस स्कोर आपका बहुत इजीली आएगा जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो, वोकैब को लेके, ग्रामर को लेके और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके। इन तीनों को लेके जो भी मैंने आपको बात बताई है, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 45 प्लस तो इंग्लिश में आएंगे ही आएंगे प्री के अंदर। एंड जो इसको बाय हार्ट करता है, बाय हार्ट मतलब कि कोई, जैसे मैंने बताया इसको बाय वर्ड चलता है जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि उस बंदे की 50 आउट ऑफ 50 आएंगे ही आएंगे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि पैटर्न एसएससी का हमेशा से ऐसा रहा है कि जिसमें उन्होंने पीवाईक्यू पूछे हैं एंड एफवाईक्यू यानी कि जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी जो पूछ सकता है, उस पर काफी हार्ड क्वेश्चन पूछने की संभावना है इस बार में जो 2025 का सीजीएल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ब्लैक बुक को भी प्रेफर कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे, आप ब्लैक बुक भी बता रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि वोकैब का जो सीरीज है A to Z वोकैब वो भी पढ़ लो, आप ये भी कह रहे हो कि भाई आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ रहे हो आप उधर से वर्ड करो। तो वर्ड तो देखो हर जगह मिलेंगे आपको, आपका जो तरीका है पढ़ने का वो डिफाइन करेगा कि आप कितना ज़्यादा अपनी वोकैब को इनहेंस करने में डेडिकेटेड हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वो चीज़ तो पढ़े करो, बेशक आप ब्लैक बुक को नहीं पढ़ो। ब्लैक बुक तो मैंने उन लोगों के लिए बताई है कि जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं डेडिकेटेडली। तो जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ब्लैक बुक है, जो लोग वीडियो से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए A to Z वोकैब है। एंड उसके अलावा A to Z वोकैब के अलावा जो मैंने बताया था आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताया है, आप उसी वे में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करते चलिए। उससे आपका क्या रहेगा कि आप जो आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज के अंदर क्या होता है कि बीच बीच में आपके पार्ट्स आपको दिए हुए होते हैं, उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप एक बार ये पैसेज को पढ़ सकते हैं ना, जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, तो आप कभी भी किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो उसकी समरी आपके माइंड में अपने आप बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप आगे के फ्यूचर के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उस पैसेज से रिलेटेड, जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप इजीली मार्क डाउन कर पाओगे कि हाँ ये जो पार्ट है जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है ये पैसेज के किस पार्ट में दे रखा था। उससे क्या है कि इजीली आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड इजीली आप 10 से 12 मिनट के अंदर अपना जो इंग्लिश का सेशन है वो आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। इससे इंग्लिश का पार्ट आपको जो आइडियल टाइम है वो आपका 10 से 12 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम बाद में मैथ्स के लिए भी देना है और रीजनिंग के लिए भी देना है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो पहला पार्ट रहे वो हमेशा जीएस रहे, क्योंकि जीएस के अंदर सबसे कम टाइम लगता है। सेकंड नंबर पे आपका टाइम रहेगा फॉर इंग्लिश जो कि 10 से 12 मिनट रहना चाहिए। फिर आपका पार्ट रहना चाहिए रीजनिंग का जो कि 15 से 16 मिनट रहना चाहिए। एंड देन आपका पार्ट रहना चाहिए मैथ्स को लेके। मैथ्स में आप आधा घंटा दे सकते हैं अपना आराम से, और आप आधा घंटा दोगे उसके अंदर तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे विदाउट एनी डाउट। और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश में इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर पाओगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने खुद भी फॉलो की थी अपने लिए। इसी पैटर्न से मैं अपनी पढ़ाई किया करता था, इसी पैटर्न से मैंने अपने इंग्लिश को प्रिपेयर किया था, जिस वजह से मैंने अपने प्री के अंदर अच्छा स्कोर किया था इंग्लिश के अंदर, एंड ओवरऑल भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था 167.5 करके। एंड जो मेरा स्कोर था मेंस के अंदर वो 351 था, जिसमें मेरे जो फुल आउट ऑफ फुल थे वो रीजनिंग के अंदर थे। रीजनिंग के अंदर मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे, एंड इंग्लिश के अंदर मेरे 135 आउट ऑफ 135 थे, एंड जीएस के अंदर भी मेरा जो स्कोर था वो 50 था आउट ऑफ 75। तो
काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने सारे सब्जेक्ट में लगभग किया था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है 2025 के अंदर, तो आप सिर्फ मेरी जो बताई हुई ये चीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ चीज़ें पढ़ने के लिए, बहुत कंसाइज हैं चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे, इतना भी पढ़ लोगे, इतना भी कर लोगे, तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। एंड जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अदर पार्ट होते हैं, जैसे आपका जो क्लोज टेस्ट हो गया, आपका जो क्या अनसिन पैसेज हो गया, तो इन सब की जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो आपको जो 1000 सीरीज है उसमें भी दे रखी होगी। 1000 सीरीज के आपके सारे लेक्चर करने हैं, हर टॉपिक के आपको लेक्चर उसमें दे रखे हैं 1000 सीरीज के अंदर। वो आपका प्रैक्टिस बैच का टाइप में है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, उसका पूरे लेक्चर देखने ही देखने हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि 50 आउट ऑफ 50 आपके आएंगे ही आएंगे 100% प्री के अंदर, और मेंस के अंदर भी आप इजीली 135 आउट ऑफ 125 स्कोर कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि आप लोग जैसा मैंने बताया है उस तरीके से आप फॉलो करते चलेंगे चीज़ों को, एंड इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने प्री के अंदर। एंड प्री को पार करने के बाद आप